आप देख रहे हैं खबरदार 9 बजे का वो शो जहां आपको मिलती है पूरी खबर दिन भर की और उस खबर का पूरा विश्लेषण और साथ ही सोने का सिक्का जीतने का एक मौका भी। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे असहिष्णुता के खिलाफ सम्मान लौटाने वालों के विरोध में निकाले गए मार्च की। इसके साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि मोदी ने जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ का तोहफा क्यों दिया। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे 2 चुनावों की। हम आपको बताएंगे कि कैसे लेफ्ट का गढ़ माने जाने वाले केरल में कमल खिलने लगा है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव की, जिसके नतीजों में बस अब चंद घंटों का वक्त बाकी है। चंद घंटों बाद सुबह होगी और ईवीएम्स मशीनों से बाहर निकलेंगे चुनाव के परिणाम। पटना में दोनों ओर जीत के दावे किए जा रहे हैं और जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। जैसे जैसे नतीजे की घड़ी करीब आ रही है, दिल की धड़कन बढ़ रही है। ऐसे में परिवार का साथ इंतजार की बेचैनी को थोड़ा कम करता है और फिर जीत के दावे किए जाते हैं। ग्रेट विक्ट्री है। 190 सीट पर महागठबंधन यहाँ स्वीप कर रहा पूरे बिहार में। धड़कन उन का हिल डोल रहा अमित शाह के, नरेंद्र मोदी का। 190 सीट आ रहा है हम लोग का और हम लोग कोई घबराए हुए नहीं हैं, हम लोग खुश हैं। तो हमारे वर्कर का जो फीडबैक है और जमीनी सच्चाई है, उसके कारण मुझे पूरा विश्वास है बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी, हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। उधर चुनाव खत्म होने के बाद और नतीजों से पहले कुछ दिग्गजों ने अपने गांव जाने का वक्त भी निकाल लिया है। खेत खलिहानों में घूम रहे हैं और जीत के दावे कर रहे हैं। जीत का जहां तक सवाल, हम तो आज नहीं बहुत पहले कहा था कि मेरा स्ट्राइकिंग रेट सबसे ज्यादा रहेगा, एवं भाजपा से भी ज्यादा रहेगा, परसेंटेज के हिसाब से स्ट्राइकिंग रेट। कमबख्त एग्जिट पोल जो न कराए, हर खेमे में जीत के दावे भले हैं, लेकिन सुकून कहीं भी नहीं है। हाँ, चुनाव खत्म होने के बाद फुर्सत के पल है, तो कुछ नई बातों का वक्त जरूर मिल जाता है। दिवाली तो देखिए, वैसे दिवाली तो भगवान ईश्वर करें सब लोग दिवाली बनाएं, लेकिन जीत की दिवाली महागठबंधन के लोग ही मनाएंगे। अब हम तो यही कहेंगे कि नीतीश जी बने, इस बार काम भी बहुत अच्छा किए हैं। कौन जीतेगा, किसे मिलेगी मात, इस बार किसका होगा बिहार? जब ये सवाल परेशान करते हैं तो खुद को व्यस्त रखना जरूरी होता है। इस बीच ये सवाल भी सामने आना लाजमी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो आप हैं? नहीं, हम इसमें हम लोग यहाँ तो तय हुआ है कि हमारे जो हाई कमांड है लोग डिसाइड करेगा, ये तय हुआ। जिम्मेवारी लेने के लिए आप तैयार हैं? जिम्मेवारी तो कुछ जिम्मेवारी देने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। कोई नहीं जानता कि महागठबंधन या एनडीए जीत किसकी झोली में गिरेगी, लिहाजा जश्न की तैयारी दोनों ओर से है। कहीं कोई उलझन नहीं है, हम सब पूरी तैयारी के साथ, पहले से ही पूरी तैयारी है और वो तैयारी में कहीं किसी तरह का झंझावात नहीं है। वैसे अब ये साफ होने में ज्यादा वक्त नहीं है कि रविवार का सूरज किसके लिए जश्न लेकर आता है और किसके लिए मायूसी। मनोज्ञा लोईवाल, स्मिता शर्मा और धर्मवीर सिन्हा के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। बिहार का चुनाव कई दिग्गजों के लिए काफी अहम है। इसके नतीजे कुछ लोगों का दम साबित करेंगे तो कुछ को बेदम कर देंगे। परिणामों के बाद यह सिद्ध हो जाएगा कि कुछ नेता सियासत के महाराजा हैं तो कुछ नेताओं के सियासी करियर पर सवालिया निशान भी लग जाएगा। बिहार में दिवाली से पहले दिवाली की तैयारी है, बस कुछ वक्त का इंतजार और फिर ये साफ हो जाएगा कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार। नतीजे अपनी जगह हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि बिहार की जीत और हार का दिग्गजों पर क्या असर होगा। सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी की। अगर एनडीए की जीत होती है तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर मोहर लग जाएगी। साथ ही ये साबित हो जाएगा कि मोदी लहर अब भी कायम है। एनडीए की जीत से ये भी पुख्ता हो जाएगा कि बीजेपी में मोदी से बड़ा और चुनाव जिताऊ चेहरा कोई नहीं है। इतना ही नहीं, एनडीए की जीत से विपक्ष का विरोध को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अगर एनडीए की हार हुई तो ये पुख्ता हो जाएगा कि मोदी लहर पर फुल स्टॉप लग गया है। साथ ही मोदी को दिल्ली की हार के बाद दूसरा बड़ा झटका लगेगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े होंगे
ऊपर से अगर एनडीए की हार हुई तो अरुण शौरी जैसे आलोचक और मुखर होंगे। बिहार इस बार 2 दिवाली मनाने वाला है। 8 तारीख को भी मनाएगा और दिवाली के दिन भी मनाएगा दिवाली। अब बात अमित शाह की। अगर एनडीए की जीत हुई तो बीजेपी अध्यक्ष की एक बार फिर धाक जम जाएगी। वो एक बार फिर से सबसे बड़े चुनाव मैनेजर साबित होंगे। बिहार की जीत से अमित शाह के सर पर दिल्ली चुनाव को छोड़कर करीब करीब सारे चुनावों में पार्टी ने उनके नेतृत्व में जीत हासिल की है। और सबसे बड़ी बात ये कि बिहार में एनडीए की जीत से दिल्ली चुनाव की हार का जख्म भर जाएगा। लेकिन अगर एनडीए की हार हुई तो अमित शाह को लगातार दूसरी हार का झटका लगेगा। साथ ही उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठेंगे। इतना ही नहीं, पार्टी के भीतर शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेताओं का विरोध बढ़ेगा। 8 बजे जनगणना मतगणना शुरू हो जाएगी। 11 बजते भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुत आगे निकल जाएगा। 12 बजते भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का बहुमत हो जाएगा और 1 बजते 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार का विजय निश्चित हो जाएगा। अब बात एनडीए के बड़े किरदार रामविलास पासवान की। अगर एनडीए की जीत हुई तो ये साफ हो जाएगा कि दलित नेता का करिश्मा बरकरार है। साथ ही बाप बेटे यानी रामविलास और चिराग पासवान की जोड़ी सुपरहिट हो जाएगी। एनडीए की जीत से चिराग के नेतृत्व क्षमता पर मोहर लग जाएगी। साथ ही केंद्र में रामविलास पासवान का कद बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एनडीए की हार हुई तो रामविलास पासवान के दलित नेता होने पर सवाल खड़े होंगे। साथ ही उन आरोपों पर भी मोहर लगेगी कि पासवान ने पैसे लेकर टिकटों का बंटवारा किया है। चिराग के कामकाज की भी आलोचना होगी और रामविलास पासवान की पार्टी में टूट का भी खतरा पैदा हो जाएगा। 2/3 बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। बिल्कुल ये हवा तूफान जो बहाए हुए हैं महागठबंधन के लोग, इनकी वही दुर्दशा होगी जो लोकसभा के चुनाव में हुआ था। अब बात एनडीए के एक और दिग्गज जीतन राम मांझी की। अगर एनडीए की जीत होती है तो मांझी महादलितों के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे। साथ ही सत्ता में उनकी अहम भागीदारी होगी। लेकिन अगर एनडीए की हार हुई तो मांझी का सियासी करियर खत्म हो जाएगा और उनके लिए 5 साल तक पार्टी भी चलाना मुश्किल होगा। स्पष्ट बहुमत एनडीए को आ रही है। हम 180 का जो टारगेट था एनडीए का, उसके करीब हम लोग पहुंचते नजर आते हैं। अब देखते हैं महागठबंधन की तकदीर और तस्वीर। जानने की कोशिश करते हैं कि जीत और हार का लालू, नीतीश और राहुल पर क्या असर होगा। सबसे पहले बात महागठबंधन के महानायक नीतीश कुमार की। अगर महागठबंधन की जीत हुई तो बिहार में नीतीश की लोकप्रियता के सबूत मिल जाएंगे। साथ ही विकास पुरुष के तौर पर नीतीश की पहचान बरकरार रहेगी। महागठबंधन की जीत के बाद नीतीश मोदी विरोधियों में सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरेंगे। इतना ही नहीं, तब ममता, केजरीवाल और नवीन पटनायक के साथ मोर्चा बनाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। लेकिन अगर महागठबंधन की हार हुई तो ये मोदी के सामने नीतीश कुमार की लगातार दूसरी हार होगी। लोकसभा चुनावों में नीतीश को मुंह की खानी पड़ी थी। साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व कौशल पर भी सवाल खड़े होंगे। महागठबंधन की हार से केंद्र में सियासत करने के नीतीश के सपनों को झटका लगेगा। साथ ही लालू के साथ गठबंधन भी खतरे में आ सकता है। हमने सुनिए अमित शाह जी, एनडीए तो हार गया, महागठबंधन जीतेगा तो पाकिस्तान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में पता चलता है। अब बात करते हैं महागठबंधन के एक और नायक लालू प्रसाद की। अगर महागठबंधन की जीत हुई तो 10 साल बाद लालू की सत्ता में वापसी हो जाएगी। साथ ही पिछड़ों के बड़े नेता होने का एक बार फिर सबूत मिल जाएगा। इसके अलावा ये भी साफ हो जाएगा कि लालू अब भी बिहार में लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन अगर महागठबंधन की हार हुई तो लालू को बड़ा झटका लगेगा। उनका सियासी करियर दांव पर होगा। साथ ही उनके पूरे परिवार की छवि पर बट्टा लगेगा, क्योंकि इस बार पूरे परिवार ने अपनी ताकत झोंक रखी है। इतना ही नहीं, अगर महागठबंधन की हार हुई तो लालू को अपनी पार्टी बचाना मुश्किल होगा।
190 सीट पर महागठबंधन यहाँ स्वीप कर रहा पूरे बिहार में। धड़कन उन का हिल डोल रहा अमित शाह के, नरेंद्र मोदी। और अब बात करते हैं महागठबंधन के आखिरी लेकिन कद्दावर किरदार राहुल गांधी की। अगर गठबंधन की जीत होती है तो राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। राहुल की नेतृत्व क्षमता को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो जीत के बाद कम हो जाएंगे। इसके साथ ही पार्टी के रिवाइवल प्लान को लागू करने की कवायद शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर महागठबंधन की हार हुई तो राहुल पर एक बार फिर लगातार हार का ठीकरा फूटेगा। साथ ही कांग्रेस नेताओं में राहुल के खिलाफ असंतोष बढ़ेगा। महागठबंधन की अगर हार होती है तो आगे चुनावों में भी राहुल के नेतृत्व को लेकर असमंजस के हालात होंगे। कितनी रैलीज की हैं टोटल? अभी लगातार जारी है। कितनी, मतलब टोटल कितने की हैं बिहार में उन्होंने? 20 से ज्यादा की। 20 से ज्यादा, तो 20 से ज्यादा रैली के बहुत अच्छा है कि जा रहे हैं। नतीजा पता लग जाएगा, देख लेंगे क्या होता है। सब जीत के दावे कर रहे हैं लेकिन ये साफ होने में कुछ घंटे लगेंगे कि जीत किसकी होती है, यानी किसकी दिवाली होती है और किसका दिवाला निकलता है। आज तक ब्यूरो। बस कुछ घंटे बाकी हैं नतीजों में। नतीजे क्या होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन बिहार में जश्न की तैयारियां दोनों तरफ से, पटाखों से लेकर बैंड बाजे और सैकड़ों किलो लड्डू तैयार हैं। इस बीच बिहार के चुनावी नतीजों को आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए आज तक ने भी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। आज तक कल सुबह 6 बजे से दिन भर लगातार सबसे तेज सबसे पहले नतीजे आपको दिखाएगा। पटना में एक रात पहले ही ढोल नगाड़े बज उठे हैं लोगों को झुमाने और नचाने के लिए। शहर के मशहूर बैंड से जुड़े सारे ढोल साज काम पर जुट गए हैं, क्योंकि महागठबंधन और एनडीए ने सभी बैंड पार्टियों को बयाना दे दिया है। रिहर्सल चल रहा है, जाहिर तौर पर चुनाव परिणाम आने के बाद चुनाव जश्न होगा और बिहार चुनाव ये तय करेगा कि किसका बैंड बजता है। अब किसका बैंड बजेगा नतीजों में और किसकी जीत की बारात निकलेगी, ये सवाल नतीजों में पता चलेगा। लेकिन तैयारी में कोई पीछे नहीं रहना चाहता, लिहाजा क्विंटल के क्विंटल लड्डू भी तैयार हैं। कार्यकर्ता से लेकर आम जनता तक कल मिठाइयों की होली होगी बिहार में। इस बार मोतीचूर हम लोग बनवा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी चूर हो गए, तो हम लोग मोतीचूर बांटेंगे पूरे बिहार में। हम लोग तो पहले भी ऐलान कर दिए थे कि 8 तारीख से ही हम लोग का दीपावली चालू हो जाएगा। ढोल ताश बजेंगे, मिठाई बटेगी, तो पटाखों की बिक्री भी पटना में बीती दिवाली से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि दिवाली से 3 दिन पहले ही बिहार में नतीजों की रोशनी में नई सरकार की किस्मत खुलेगी। एकदम हम लोग फुल कॉन्फिडेंस में है कि हम लोग की सरकार बन रही है, इसलिए पटाखा हम लोग बहुत मतलब ह्यूज लेवल पे लिए हैं। और कल जो है बिल्कुल दीपावली हम लोग के लिए सबसे बड़ा दीपावली कल ही का दिन होगा। भारी बहुमत से महागठबंधन जीत रही है। हम लोग 160 से 70 सीट जीतने जा रहे हैं और कल हम लोग दिवाली मनाएंगे, इसलिए हम लोग पटाखा लेने आए हैं तमाम साथी लोग। तो नाच गाने का इंतजाम है, खाने पीने का इंतजाम है। जीत की दिवाली की तैयारी में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। नतीजों की सुबह के पहले हर नेता के दावे बढ़ चढ़कर हैं। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि जो 5 चरणों में बिहार के मतदाता मालिकों ने जो फैसला दिया है वो फैसला महागठबंधन के पक्ष में है। हमारा अपना आकलन है जो 160 तक आना चाहिए हमको, और उसी से सरकार सब मिला के, सारे लोग को मिला के 160 सीट तक आना चाहिए, सरकार बनेगी। पटना से लेकर कटिहार तक चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनों के जरिए वोटों की गिनती की पुख्ता तैयारी कर ली है और तैयार हैं हमारे संवाददाता भी, ताकि आपको बिहार से नतीजे मिले सबसे पहले सबसे तेज नतीजों के लिए कल सुबह से देखते रहिए आज तक। धर्मवीर सिन्हा, पटना, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर को जबरदस्त पैकेज का दिवाली गिफ्ट दिया। 80,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं से हिमालय की वादियों को खुश कर दिया।
बगलिहार पावर प्रोजेक्ट देश को अर्पित किया और ऐलान किया कि कश्मीर का खुशमिजाज सदाबहार मौसम वापस लाकर दम लूंगा। अब सवाल यह है कि कैसे ये सपना हो पाएगा साकार। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये दिल्ली का खजाना आपका है और दिल्ली का खजाना नहीं, ये दिल भी आपके लिए है मेरे भाइयों बहनों। अलगाववाद की सारी हवा धरी की धरी रह गई और कश्मीर में चारों ओर सिर्फ तिरंगे की ताकत का जश्न दिखा। श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की नई पीढ़ी के लिए दिल खोला तो दिल्ली का खजाना खुद ब खुद खुलता चला गया। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपया का पैकेज देने का घोषित किया। 34,000 करोड़ रुपया जम्मू श्रीनगर का एक नया हम जो मार्ग दे रहे हैं उस पर लगा रहे हैं। कश्मीरियत के बिना हिंदुस्तान अधूरा है, सिर्फ कश्मीर नहीं। पीएम ने जम्मू में बगलिहार पावर प्रोजेक्ट देश को समर्पित किया। जम्मू से श्रीनगर विकास के नए राजमार्ग की बुनियाद भी रखी, लेकिन विपक्ष को पीएम का दौरा रास नहीं आया। हम शुक्रिया करते हैं पैकेजेस का, लेकिन जम्मू कश्मीर का मसला पैसों का मसला नहीं है। यहाँ के लोगों ने पैसों के लिए कुर्बानियां नहीं दी। विपक्ष के सवालों के बीच जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरें इनायत की अनदेखी सियासत में इसलिए भी मुश्किल हो गई क्योंकि 16 महीने की सरकार में बतौर पीएम जम्मू कश्मीर का सबसे ज्यादा दौरा करने वाले पहले पीएम बन गए हैं नरेंद्र मोदी। बीते साल श्रीनगर में बाढ़ आने के बाद नरेंद्र मोदी ने फौरन राहत और बचाव कार्यों की निगरानी शुरू की। श्रीनगर का दौरा किया और दिवाली भी जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के साथ मनाई। यानी एक और पीएम मोदी अलगाववादियों को अलग थलग कर कश्मीर की जनता का भरोसा जीतने में जुटे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर की पीडीपी सरकार और सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ रिश्तों में आए सुस्ती को भी मोदी के दौरे ने दूर कर दिया है। एक ओर प्यार मोहब्बत और विकास की रोशनी तो दूसरी ओर अलगाव हिंसा और सिवाय धोखे और नारेबाजी के अंधेरे के कुछ नहीं। पीएम के बार बार दौरे ने कश्मीरी आवाम में उम्मीद की बड़ी लकीर ऐसी खींच दी है जिसने अलगाववादियों का सुकून छीन लिया है। श्रीनगर में काफी सारे तनाव के बावजूद भी राज्य सरकार को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग इस रैली में शरीक होंगे, लेकिन तनाव के बावजूद भी उम्मीद से ज्यादा भीड़ से न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर सरकार भी गदगद है। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। अब बात असहिष्णुता को लेकर छिड़े घमासान की। वामपंथी रुझान के साहित्यकारों, कलाकारों, फिल्मकारों की सम्मान वापसी के खिलाफ आज दिल्ली में मार्च फॉर इंडिया की मुहिम शुरू हुई। अनुपम खेर के साथ नामचीन कलाकार, साहित्यकार, कलमकार, फिल्मकार, संगीतकार, गीतकार जुटे और सीधा संदेश दिया, देश की छवि बिगाड़ोगे तो कोई चुप नहीं बैठेगा। ये मार्च फॉर इंडिया देश विदेश में लोगों को ये बताने के लिए है कि वी आर ए वेरी टॉलरेंट कंट्री। ये अवार्ड वापस दे रहे तो मेरे ख्याल से ये बेइज्जती है उन लोगों की जिन्होंने पैसे डाल के पिक्चर बनाए। असहिष्णुता का हवा खड़ा करने की सियासत के खिलाफ सड़क पर कलाकार, साहित्यकार और फिल्मकार उतरे। जनपद से चला कारवां राजपथ पर आकर चहक उठा। हर तरफ से आवाज उठी कि यह असहिष्णुता राग देश की छवि के खिलाफ है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी वामपंथी रुझान वाले साहित्यकारों, कलमकारों और फिल्मकारों के सम्मान वापसी अभियान के खिलाफ गुस्सा दिखा। एक मेरा उन लोगों से सवाल ये भी है, क्या जो राशि मिली थी उनको सम्मान में, वो उन लोगों ने वापस कर दी कि नहीं? सम्मान तो वापस कर दिया, क्या वो राशि भी वापस की? साहित्य, संगीत और कला में राजनीति की घुसपैठ पर भी कलाकारों ने चिंता जाहिर की, तो इधर इंडिया मार्च को लेकर राजनीति भी आमने सामने खड़ी दिखी। इंटॉलरेंट लोग ही खुद मार्च कर रहे हैं, ये बात
इसको कहते हैं एक चोरी और सीनाजोरी। वो विचारधारा के लोग वो हैं जिन्होंने सरकार बनने से पहले बुद्धिजीवियों के नाम पर लेख लिखे थे कि हम मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने नहीं देखना चाहते हैं। अब मोदी जी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उन्हें वो स्वीकार नहीं है। दिल्ली से पूरे देश तक कला, साहित्य, संगीत के दिग्गजों के जमावड़े में संदेश साफ दिखा कि देश में असहिष्णुता को लेकर माहौल बना रहे लोग तैयार रहें। अगर वो असहिष्णुता पर एक तरफा बोलेंगे तो फिर उन्हें सहिष्णु होकर देश का दूसरा पक्ष भी सुनना पड़ेगा। कला समाज का आईना है, मगर जिस तरह से असहिष्णुता पर बहस को लेकर कलाकारों में दो फाड़ हो गए हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं सियासत के अखाड़े को छोड़ के अब ये बहस देश के गली और चौराहों पर हो रही है। डर इस बात का है कि समाधान निकालने के बजाय कहीं ये सिर्फ अहम और अहंकार की लड़ाई बनकर न रह जाए। मौसमी सिंह के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। कल के खबरदार में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वाले लकी विजेता का नाम अब हम आपको बता रहे हैं, और वो लकी विजेता है एक सोने का सिक्का जीतने वाले टीकम दास कबीर पंथी जी, पन्ना, मध्य प्रदेश से। टीकम दास जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब आज का सवाल जल्दी से हम आपको बता देते हैं, आप भी सोने का एक सिक्का जीत सकते हैं। प्रधानमंत्री ने किस राज्य को 80,000 करोड़ का तोहफा दिया? बिहार, केरल या जम्मू कश्मीर? आपको करना सिर्फ ये, अपने मैसेज बॉक्स में जाना है और खबरदार टाइप करना है, स्पेस देना है, अपना जवाब ABC या 3 में से जो भी हो वो लिखना है, 52424 पर हमें SMS कर देना है।